इस क्लास में जो RRB पैरामेडिकल के जो एग्ज़ाम हुए थे फार्मासिस्ट के 28 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल के बीच में, उसमें 28 अप्रैल की जो लास्ट शिफ्ट थी 4:30 से लेके 6 PM के बीच में हुई थी लेबोरेटरी सुपरिंटेंडेंट की। इसके जो जनरल एबिलिटी के क्वेश्चन थे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट पेयरिंग बिटवीन अ हिमालयन डिवीजन एंड अ नोटेबल जियोग्राफिकल फीचर एसोसिएटेड विद इट। तो इसका आंसर हो जाएगा वैली लोकेटेड बिटवीन द लेजर हिमालय एंड द आउटर हिमालय दून्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन रिसीव्स इतने रुपया पर मंथ एज अ सैलरी, ही सेव उसने इतने बचा लिए ऑफ हिज सैलरी एवरी मंथ, हिज एक्सपेंडिचर कितना होगा? तो 35% होगा उसका एक्सपेंडिचर। जब 8680 में 35 का मल्टीप्लाई करोगे तो पहले जो तो वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए नंबर। 7 का मल्टीपल देख लो, 7 चौक 28 7 दूनी 14, ये पहला वाला नहीं है 7 का मल्टीपल। दूसरा 7 चौक 28 बचे 2 7 21, 7 चौक 28 ये सेकंड वाला है 7 का मल्टीपल। 7 चौक 28 बचेगा कितना? 2 24 7 21, ये वाला भी नहीं है। 7 चौक 28 बचे 1, 7 दूनी 14, फिर 55 भी 7 से नहीं कटता, सेकंड हो जाएगा, 7 का मल्टीपल हो जाएगा ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ, ये तो काफ़ी सिंपल है। इससे पहले वाले भी जो शिफ्ट थी उनमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। 5/8 गुणा 24/25 प्लस 9/5 - 4 दे रहा है। तो 5 से 5 काटोगे तो नीचे 5 आ जाएगा और 8 दिए 24, तो इधर बचेगा 3/5 प्लस 9/5 - 4, 3 और 9 12/5 माइनस के 4, 5 का 20, तो -8/5 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोकस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर लाइज 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। तो इसकी डबल होती है, जो फोकस होता है उससे डबल होती है क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी। तो 18 दूनी 36 आंसर हो जाएगा इसका, सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर है 5, अंडर विच स्कीम विल द रजिस्टर गिग वर्कर ऑन द ई श्रम पोर्टल रिसीव हेल्थ केयर बेनिफिट्स इन 2025। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सेक्रेट ग्रोथ हार्मोन जो होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं वो ग्रोथ हार्मोन को सेक्रेट करते हैं। What is the increased credit limit under the modified interest subvention scheme for किसान क्रेडिट कार्ड KCC as announced in the यूनियन बजट 2025? तो 5 लाख तक कर दिया गया है जो इसकी इंक्रीज क्रेडिट लिमिट थी वो। विच कमेटी रिकमेंडेशन हैव बीन इन्फ्लुएंसली इन डिफाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया यूजिंग अ कंजप्शन एक्सपेंडिचर अप्रोच। तो तेंदुलकर जो कमेटी है वो आपकी किससे है? गरीबी से रिलेटेड है, जिसमें कंजप्शन एक्सपेंडिचर अप्रोच का इस्तेमाल किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। तो फैक्टर नहीं है। हैबिटेट अवेलेबिलिटी, जिस जगह आप रहते हो वो तो भाई रिस्पॉन्सिबल है। रिप्रोडक्शन भी रिस्पॉन्सिबल है, वेरिएशन भी, बट एस्ट्रोलॉजिकल साइन ऐसा कुछ रिस्पॉन्सिबल थोड़ी ना है। वॉट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द फिगर। इलेक्ट्रॉन इधर है, फील्ड इधर की तरफ लग रहा है, तो जो फोर्स होगा वो आउट ऑफ द पेज लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इफ़ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इतना दे रहा था एंड इट हाइट इतनी, देन फाइंड इट्स वॉल्यूम, और जो 3.14 का इस्तेमाल करना है इसमें। तो ये तो भाई आपका अप्रॉक्सीमेट उस फार्मूला लेटरल सरफेस एरिया का होता है आपका 2πr/h की वैल्यू दे रहा है 336.4, हाइट दे रहा है 23। तो यहाँ से पहले 2πr/h से r की वैल्यू निकालोगे, r की वैल्यू निकाल के वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। इसमें 11 का मल्टीपल इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि इसमें डेसिमल तक पूछा है। तो इसका आंसर जो आएगा πr² से 391.74 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैव अ ओरिजिनल जुडिक्शन टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट और बिटवीन डिफरेंट स्टेट। तो 131 में दिया गया है ओरिजिनल जुडिक्शन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 226 जो दे रहा है उसमें तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है, हाई कोर्ट होता है 226 के तहत आपका रिट जारी करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत रिट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड इन कम प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क्स की जगह आएगा यहाँ पे देख रहे हैं। तो जैसे इस वाले का जो आंसर है
डब्लू जैसे 23 में से 2 घटा दो, फिर इसमें से 19 में से 2 घटाओगे, 17 में से 2 घटाओगे तो 15 किस में दे रहा है, सिर्फ दूसरे वाले ऑप्शन में दे रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरुण और वरुण मूव टुवार्ड्स बी। दोनों ये जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए सेम टाइप के मैथ के क्वेश्चन है कि 2 की स्पीड दे देता है, फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं और एक अर्लियर पहुंच जाता है, 33 मिनट अर्लियर दे रहा है, तो 57 और 60 का रेशियो निकालो कितना हो जाएगा। 3 से काटोगे 19 और यहाँ 20, तो दोनों का जो टाइम का रेशियो है वो हो जाएगा 20:19, और जो गैप आ रहा है एक की वैल्यू दे रहा है 33, तो 11 का मल्टीपल होगा पेरिचुप आंसर। 6 और 7 13 में से 2 गए तो 11 से डिविजिबल वाले सेकंड वाला है। 6 और 5 11, पहले वाले को देखें तो 6 और 5 11 में से 2 घटाओगे तो 9 11 से नहीं कटेगा। और जो थर्ड वाला है 6 और 3 9 में से 3 गए 6, तो ये 3 जो है वो 11 से नहीं कटेगा। 6 और 9 15 में से 1 गए 14 भी 11 से नहीं कटेगा। 11 की डिविजिबिलिटी तो जानते ही होंगे, जो अल्टरनेट वाले होते हैं उनको जोड़ते जाते हैं और फिर बाद में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जो दूसरे अल्टरनेट वाले होते हैं उनसे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब द इनफोर्सिबिलिटी ऑफ द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दे आर नॉन जस्टिएबल नेचर के होते हैं एंड कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाई द कोर्ट। और जो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होती हैं वो 36 से लेके 51 तक दी गई हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डीपीएसपी के बारे में डिस्कशन करें तो 40 वाली जो डीपीएसपी है उसमें ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। 41 वाले में बताया गया है कि व्यक्ति को मतलब काम देना चाहिए, काम मिलना चाहिए। आपने 41 वाले में काम दिलवा दिया, तो 42 वाले में बताया गया है कि काम की जस्ट ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि एक्सट्रीम कंडीशन पे आप वर्क करवा रहे हो। 43 वाले में आपने 41 वाले में काम दिलवाया, 42 वाले में ह्यूमन कंडीशन के बारे में, 43 वाले में बताता है कि आपका जो उसका वेजेस भी मिलना चाहिए काम करने का। ये हो गया था 12 वाला होलियर डिस्कशन, 13 हो गया, और ये वाला डिस्कशन कर लिया आपका डीपीएसपी के बारे में। आर्टिकल 43 वाले में जस्ट ह्यूमन, मतलब 40 वाले में ग्राम पंचायत, 41 वाले में काम दिलवाना है, 42 वाले में ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए, 43 वाले में उसके पैसे भी मिलने चाहिए, 44 वाले में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, 48 वाले में एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, 51 वाला जो है वो इंटरनेशनल पीस के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच ऑफ एल एम एन क्यू आर इज एन एग्जाम ऑन डिफरेंट डे ऑफ अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन अ संडे ऑफ द सेम वीक। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ऐसे करके डे दे रहा है। ओनली वाई हैज ए एग्जाम बिफोर एक्स, जो वाई का एग्ज़ाम है बिफोर एक्स के, तो वाई हो जाएगा मंडे को, एक्स हो जाएगा टी पर। ओनली 3 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन एम एंड एक्स, एम और एक्स 1 2 3, तो एम सैटरडे को हो जाएगा। ओनली 3 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन एल एंड ओ, और वेयर डब्ल्यू हैज एग्जाम ऑन सम डे बिफोर ओ ऑन सेम डे आफ्टर एन। हाउ मैनी पीपल हैव एग्जाम आफ्टर एल। इसमें क्या कह रहा था, ओनली 3 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन एल एंड ओ, एल और ओ के बीच में 3 है, तो एल को मैं अगर वेडनेसडे को बैठा लूँ या फिर और ओ को संडे को बैठा लूँ तो फिर क्या हो जाएगा। आगे वाला पढ़ता हूँ, डब्ल्यू हैज एग्जाम ऑन सम डे बिफोर ओ, डब्ल्यू को यहाँ पे डाल दिया, एंड सेम डे आफ्टर एन, एन कहाँ पे बैठाना पड़ेगा फिर, देन कौन सा बचा, तो एन ये नहीं हो सकता। फिर आपके बारे में बात करें तो ओ को मैंने ऊपर बैठा दिया, एल को यहाँ बैठा दिया। अब क्या कहें, सैटरडे संडे हो गया, फ्राइडे यहाँ पे बच कौन सा डे रहता, थर्सडे और फ्राइडे ही तो बच रहा है, तो यहीं हो जाएंगे दोनों। फिर ये क्या है, डब्ल्यू हैज एग्जाम ऑन सेम डे बिफोर ओ, अच्छा ओ से पहले डब्ल्यू, और एंड सम डे आफ्टर एन, एंड हाउ मैनी पीपल हैव एग्जाम आफ्टर एल, तो एल यहाँ पे हो गया, तो कितना बच रहा था फिर आपका, 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच की फीचर ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल
helped explain the electric neutrality of an atom. The positive and negative charge are equal in magnitude थे थॉमस एटॉमिक मॉडल जो था उसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन है 18. द इमेज फॉर्म्ड बाई ए कॉन्वेक्स मिरर जो ऑलवेज होती है वो इरेक्ट और छोटी बनती है, सीधी और छोटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द इंटेंडेड टारगेट ऑफ द बॉम्ब थ्रोन ऑफ अ कैरेज बाई खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी 1908 में जो फेंकी गई थी. तो मजिस्ट्रेट डगलस किंगफोर्ड उनका टारगेट था. नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 मैन और 6 वुमेन किसी काम को 8 दिन में करते हैं. 3 मैन और 7 वुमेन किसी काम को 10 दिन में कर सकती हैं. हाउ मेनी डेविल्स 16 वुमेन किसी काम को कितने दिन में कर लेंगी. तो सिंपल है 4 मैन प्लस के 6 वुमेन कितने दिन में कर रही हैं. 3 दिन दे रहा है ना, 3 दिन दे रहा है कि 8 दिन. 8 दिन होगा आई थिंक, समझ में तो आ नहीं रहा क्या है. 8 दिन मान लूँ अगर मैं इधर. वाइल 3 मैन प्लस 7 वुमेन उसी काम को 10 दिन में करते हैं. तो 8 चौक 32 मैन इधर हो गया. 8 छः 48 वुमेन बराबर 30 मैन प्लस के 70 वुमेन. 30 मैन तो यहाँ 7 मैन हो जाएगा और 48 इधर घटाओगे तो 32 वुमेन हो जाएंगे आपकी. ये आई थिंक 7 है या 3 है ये नहीं पता चल रहा. वैसे ऐसे ही इक्वेशन बनाओगे उससे मैन और वुमेन की इफिशियंसी आएगी. वो आप एक चीज़ में रख देना किसी भी एक इक्वेशन में, उससे टोटल वर्क आ जाएगा. और 16 वुमेन जो हैं और वुमेन की इफिशियंसी का मल्टीप्लाई करके डिवाइड दे देना तो उससे आंसर आ जाएगा. वाई इज़ अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट फ्रॉम ऑल द लेवल ऑफ गवर्नमेंट एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इट हेल्प इंटीग्रेट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि जैसे 59 के बाद 71.6 फिर 86 के बाद 98.6 आ रहा है. तो नेक्स्ट वाला डिजिट क्या आएगा. जैसे 59 है ना, 59 में 86 कितना जोड़ा गया. एक तो 7 जोड़ा गया 37, फिर इसमें 37 जोड़ोगे 30 नहीं 59 में 86, 86 के बाद 98.6 है. तो पूछ क्या रहा है इन द फॉलोइंग सेकंड नंबर इज ऑब्टेन्ड बाई अप्लाइंग सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशन. अच्छा सर्टेन नंबर से कुछ पहले तो 59 और 71.6 को जब घटाओगे तो कितना बचेगा आपका. यहाँ पे बच रहा है 4 और यहाँ पे 11 में से 9 गए, 10 में से 9 गए 1 और यहाँ बचेगा 6, 11.4. 59 में सर्टेन 59 में अगर जोड़ोगे तो लगभग कितना जोड़ रहा है ये देख लो. 59 में एक 60 है ना, लगभग 60 तो लगभग 12 जोड़ रहा है. 12 जोड़ रहा है. इसमें 86 में 12 जोड़ रहा है लगभग. सही है 12.6 जोड़ रहा है लगभग. क्या तो 12.6 जिसमें जोड़ने पर आ रहा है वही इसका आंसर हो जाएगा. तो 2 में जोड़ोगे 65 में 12.6 तो 77.6 हो जाएगा. आंसर सही है. वाई डू द हाइड्रोफोबिक टेल्स ऑफ सॉफ्ट मॉलिक्यूल स्टे इनसाइड द माइसेल्स. दे आर रिपेल्ड बाई वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 24. ACT इसमें कौन सा है. पहले जो डिफरेंट है वही देख लें, थर्ड वाला देखते हैं. जैसे T 20 में है, 20 में के बाद घटाया गया है. कितना घटाया गया है. जैसे यहाँ से शुरू करता हूँ 18 में 8 घटा दिया गया. फिर इसमें भी 8 घटा दिया तो 8 घटाया जा रहा है. तो 26 होगा पहले, क्योंकि 26 में से जब घटाओगे तभी तो R आ रहा है. बैक चल रहा हूँ मैं. तो अब देखते हैं पहला टर्म. जैसे ए में 8 जोड़ दिया गया 9, फिर 8 17, 17 8 25, 25 और 8 33. 33 का मतलब हो जाएगा 26 प्लस के 7. तो 7 में पे जी आएगा तो चौथा आंसर हो जाएगा. विच रूलर इज एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फेमस अलाई दरवाज़ा ऑल्सो कॉल्ड अलाई दरवाज़ा. अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कनेक्टिव टिश्यू. जो एरोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल, ये सही है. टेंडन्स कनेक्ट मसल टू बोन, तो इसको याद रख सकते हो MTV से. जो मसल होती है वो टेंडन, जो मसल्स और बोन को कनेक्ट करता है वो टेंडन करता है. लेगामेंट जो होता है बोन टू बोन कनेक्ट करता है. बस आप एक याद रख लेना MTV से. विच इंडियन फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में. ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ये आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट 28 वाला क्वेश्चन है. रोहन जो है स्टार्ट करता है A से एंड ड्राइव 4 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट की तरफ जाता है. जैसे 4 किलोमीटर वो ईस्ट गया, फिर उसके बाद ही टर्न्स राइट. टर्न राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज. एंड ड्राइव 3 टर्न्स लेफ्ट चलता है एंटी क्लॉकवाइज मतलब 6 किलोमीटर. ही देन टर्न्स अ लेफ्ट टर्न 3 किलोमीटर, फिर वो इनिश वहीं आ गया उसी लाइन में. एंड ड्राइव 3 किलोमीटर एंड ही टेक्स अ फाइनल राइट टर्न. अगर राइट टर्न लेता है ना तो फिर वो क्लॉकवाइज चलने लगता है.
अगर ये यहाँ पे है, इसकी तरफ मुँह है, अगर ये लेफ़्ट चलता तो राइट चलेगा तो फिर इधर चलने लगेगा। और कितना जा रहा है ये जो तो फाइनल राइट हैंड ड्राइव 3 किलोमीटर 3 चलता है तो यहाँ आ गया। अब पूछ रहा है स्टॉप एट अ पॉइंट पी, हाउ फार एंड टुवार्ड्स विच डायरेक्शन। तो ईस्ट में है और कितना दूर है, 4 में 3 जोड़ोगे 7 किलोमीटर टुवार्ड 4 और 6 10 और 3 13 हो जाएगा आंसर इसका। 13 किलोमीटर किधर है, वेस्ट की तरफ है। कौन सा, जो हाउ फार एंड टुवार्ड विच डायरेक्शन शुड बी ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए अगेन। ए पे पहुंचना है ना उसे, तो आपको 4 ये हो जाएगी, 6 ये हो जाएगी, 4 और 6 10 और 3, तो वेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा उसे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होती है, पोर्स होते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स में। और जो ऑप्शन दे रहा था पहले में क्या है, न्यूक्लियस है या सिंगल लेयर कवरिंग, ऐसा तो नहीं होता सिंगल लेयर। एंड द न्यूक्लियस कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। न्यूक्लियस कंटेन क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, वो तो सेल के अंदर होते हैं, ये सारी चीज़ें सेल के पार्ट्स होते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अ पीस ऑफ आयरन प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ग्रेजुअली डेवलप अ रेडिश लेयर, तो पहला तो ट्रू है। कॉपर इज अ मोर रिएक्टिव देन आयरन एंड रिप्लेस इट इन द सॉल्यूशन, तो कॉपर, इस सीरीज के को याद करने की ट्रिक है, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जैन, फरारी, फिर भी है क्या मिली, सिल्वर ओडी। तो जो कॉपर इज अ मोर रिएक्टिव देन आयरन एंड रिप्लेस इट इन द सॉल्यूशन, दूसरा वाला गलत हो जाएगा क्योंकि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव आयरन होता है। अब जो आगे वाली शिफ्ट हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कराई जाएंगी।